प्रदेश के करोड़पति कांस्टेबल सौरभ शर्मा के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। जांच एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन सौरभ शर्मा कहां है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। उसे तलाश करने के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। कहां गायब हो गया एमपी का करोड़पति कांस्टेबल? कार में 52 किलो गोल्ड की अनसुलझी पहेली। करीब 1 महीना पहले भोपाल के मंडोरी इलाके में ये सफेद रंग की कार मिली और फिर पूरे एमपी में इस कार को गोल्डन कार कहा जाने लगा। वजह थी कार में पड़ा 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए का कैश। कार चेतन गौर के नाम से रजिस्टर्ड है। चेतन गौर उस सौरभ शर्मा का अच्छा दोस्त है जिस सौरभ शर्मा के खिलाफ 3 एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। सौरभ शर्मा एमपी के परिवहन विभाग का पूर्व कांस्टेबल है। अनुकंपा पर मिली ये नौकरी उसने महज 7 साल की। इसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी। अकूत संपत्ति के मामले में पहले सौरभ के यहाँ लोकायुक्त पुलिस की रेड हुई और फिर सौरभ का साम्राज्य इनकम टैक्स विभाग और ईडी के रडार पर आ गया। आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की कहानी शुरू हुई लोकायुक्त के छापों से 1 महीने पहले और उस वक्त एक कार मिली जिसमें 10 करोड़ रुपए की नकदी और 52 किलो सोना मिला। और इस गोल्डन कार के बाद सीन में आया इनकम टैक्स और इनकम टैक्स की कार्रवाई चल ही रही थी कि इस दौरान सौरभ शर्मा से जुड़े लोगों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई। काले धन के कुबेर कांस्टेबल पर अब एमपी में सियासत गर्मा गई है। सौरभ की फरारी को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस पार्टी एमपी के पूर्व परिवहन मंत्री और बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह पर आरोप लगा रही है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति में उनका ही हाथ था। या तो ये मध्य प्रदेश पुलिस का फेलियर है, स्वीकार करे मध्य प्रदेश पुलिस सामने आकर के, और या फिर ये भूपेंद्र सिंह जी जैसे बड़े बड़े जो नेता हैं कहीं उनकी पोल ना खुल जाए सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद, तो उनका संरक्षण में ये लोग फरार हैं। जो भी चीजें उसको स्पष्ट होना चाहिए। मेरा आरोप है कि मध्य प्रदेश पुलिस की नाकामयाबी इस हद तक नहीं जाए कि देश में बदनाम हो जाए। कांग्रेस के आरोपों पर पूर्व परिवहन मंत्री ने जवाब दिया। कहा कि ना तो कांस्टेबल सौरभ शर्मा की उन्होंने नियुक्ति की और ना ही इसमें उनका कोई हाथ है। हाँ, कांग्रेस झूठे आरोप लगाकर जरूर इस जांच को भटकाने की कोशिश कर रही है। जब सारी जांच एजेंसियां जांच कर रही है तो क्या पत्रकार वार्ता करके जांच एजेंसियों को प्रभावित करने का प्रयास है? क्या जो असली आरोपी है उनको बचाने का प्रयास है? क्या उनको बचाने के लिए ये सारा जो मामला है वो डाइवर्ट करने का प्रयास हो रहा है? पर मैंने पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूँ कि जांच में सत्यता आएगी और जो भी आरोपी है वो सारे आरोपी उन पर कार्रवाई सरकार करेगी। शुक्रवार को ईडी ने सौरभ शर्मा के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें एक ठिकाना शहर का नवोदय अस्पताल था और दूसरा ठिकाना था पूर्व सब रजिस्ट्रार के अरोरा का घर। के अरोरा करोड़पति कांस्टेबल के रिश्तेदार का पार्टनर है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि एजेंसियां अब करोड़पति कांस्टेबल को क्यों नहीं पकड़ पाई। सौरभ शर्मा के वकील कह रहे हैं कि अपनी जान पर बने खतरे की वजह से पूर्व कांस्टेबल सामने नहीं आ रहे हैं। आशा है और हमें भरोसा है, हम विश्वास करते हैं इस देश के कानून पे। अगर हमारी जान को कोई खतरा ना हो, हमें इस बात की गारंटी मिल जाती है, हमें इस बात की गारंटी दी जाती है, तो हम डेफिनेटली वी विल कम टू दी एजेंसीज एंड वी विल क्लैरिफाई ऑल दी थिंग्स। सियासत अपनी जगह है और करोड़पति कांस्टेबल को लेकर दावे अपनी जगह, लेकिन सच ये है कि हजारों की सैलरी वाले करोड़पति कांस्टेबल के घर से 234 किलो चांदी की सिल्लियां बरामद हो चुकी हैं। इनकम टैक्स विभाग 52 किलो सोना पकड़ चुका है, लेकिन सौरभ शर्मा का सुराग अब तक कोई लगा नहीं पाया। अगर सही कहा जाए तो आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा इस वक्त मध्य प्रदेश का मोस्ट वांटेड मैन है, क्योंकि लोकायुक्त पुलिस के साथ इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को भी सौरभ शर्मा की तलाश है। मगर 1 महीने का वक्त लगभग बीत चुका है,
किसी को भी सौरभ शर्मा कहाँ है इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिली है।